और वहीं रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कामचटका में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 8.8 मापी गई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप समुद्र के नीचे आया, जिसके बाद जापान और अमेरिका की एजेंसियों ने सुनामी का अलर्ट जारी किया। रूस के साथ साथ जापान और अमेरिका के कैलिफोर्निया तट पर सुनामी का अलर्ट। समुद्र में 3 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं, इससे कई इलाकों में तबाही भी हो सकती है। वही 2011 में आए 9.0 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद की सुनामी ने भारी नुकसान पहुंचाया। फिलीपींस, मार्शल, पलाऊ और वाकी द्वीपों पर भी हल्की लहरें पहुंचने का खतरा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रोफेसर ममता मीना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। ममता जी, रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए हैं। इसके बाद सुनामी भी आई है, भारी तबाही का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। क्या कुछ कारण इन भूकंपों के रहते हैं ममता जी? जी बिल्कुल। देखिए, जो अभी सुनामी का अलर्ट जारी हुआ है, इसमें बेसिकली कारण ये है कि अर्थक्वेक की वजह से ये आया है। अर्थक्वेक का मेजर जो रीजन है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, यानी कि इसको प्रशांत महासागर की अग्नि वलय के नाम से जानते हैं। आपको संक्षिप्त में बताऊं तो पूरे विश्व को, पूरे जो हमारा अर्थ है, उसको कुछ प्लेट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर प्लेट का जॉइंट है, जिसमें पैसिफिक प्लेट का जो एरिया है, ये पूरा 2 प्लेट्स का जॉइंट है। इसमें पैसिफिक का जो एरिया है वो सबडक्शन जोन बना हुआ है। सबडक्शन का मतलब होता है नीचे जमीन में जो है लैंड के नीचे जो पार्ट जा रहा है, उस सबडक्शन जोन में जैसे ही मूवमेंट होता है तो वो सारा एरिया जो है अर्थक्वेक यानी कि अर्थ में कंपन के रूप में सामने आता है। तो अभी जो भूकंप आया है रशियन पेनिनसुला में कामचटका में जो अभी अर्थक्वेक आया है, उसकी वजह से वहां पर सुनामी उत्पन्न हो गई है। यानी कि जैसे लैंड मूवमेंट वहां पर हुआ है, उसकी वजह से बहुत ही बड़ी लहरें उत्पन्न हुई हैं। और इन लहरों की वजह से जो है पूरा हाई अलर्ट पे जो है पूरा क्षेत्र डाल दिया गया है। यूएसए का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर भी सुनामी है। हवाई जो है बहुत ही ज्यादा वहां पर नुकसान हो सकता है। इसमें लैंड का जो वहां पे जो तलियान होंगे, उनके साथ ही वहां का जो कोस्टल एरियाज के जो लोग हैं, उनको बहुत ही बड़ी हानि हो सकती है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये अभी तक का आप देखें तो लगभग 6वां या 7वां ऐसा भूकंप है 1900 से अब तक का जो आया है। बहुत ही रिक्टर स्केल पर हम इसे मापें तो बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का ये रिक्टर स्केल पे जो है भूकंप है। तो बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ममता जी, ममता